अब अवधूत उपाख्यान में कूरर पक्षी से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं बहुत अधिक प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान मनुष्य ये बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। तो उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उसे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है, और घर और परिवार वालों की जो चिंता होती है वह मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। ये शिक्षा मैंने बालक से लिया था, उसी के समान मैं भी मौज में रहता हूँ। इस संसार में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मगन रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा पुरुष जो गुणातीत हो चुका है। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वर्ण करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। तो उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई। यानी उसने एक एक करके सभी चूड़ियां उतार दी, और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी। अब फिर वह धान कूटने लगी, परंतु फिर दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और उतार दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। तो हे राजन, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उससे शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कन्या से मैंने चूड़ी के समान अकेले ही विचरना सीखा। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से सीखा कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर लेना, और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा देना चाहिए। जब परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं के धूल को धो बहाता है, यानी धो डालता है। सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं भी किसी पदार्थ का भान नहीं होता है। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक भी नहीं चला। राजन, मैंने सांप से शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ नहीं बनाने चाहिए। वह एक स्थान पर न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में कहीं पड़ा रहे, और बाहरी आचार व्यवहार से पहचान में न आए। किसी की सहायता नहीं ले, और बहुत ही कम बोलना चाहिए। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने में बखेड़े में पड़ना तो व्यर्थ और दुख की जड़ है। यानी सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। तो इससे मैंने यही शिक्षा ग्रहण की। अब मकड़ी से मैंने शिक्षा ली, यानी कि सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायता के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में यानी प्रलय काल में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, और अपने में उसको लीन कर लिया। और सजातीय विजातीय तथा सौगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार है ही नहीं। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक हैं, कार्य है और कारण है। तो जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रजस आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं, और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप में विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र है, किसी भी प्रकार का उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपने त्रिगुणमय माया को शुद्ध करते रहते हैं, और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महत्व तत्व आदि रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महत्व तत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है, और यही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत के ताने बाने की तरह ओतप्रोत है, और इसी कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता ही है। जैसे
मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है और उसी में उसमें विचरण करती है, विहार करती है, घूमती फिरती है और फिर उसी को निगल जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं और उसमें जीव रूप से विहार भी करते हैं और फिर उसे अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। उसके बाद मैंने भृंगी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से किसी भी प्रकार जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन यदि किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, मैंने भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है। यानी कि वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता। यानी कि भृंगी के डर से वह कीड़ा भी दीवार पर रहते रहते बंद पड़ा पड़ा उसी के जैसा आकार रूप धारण कर लेता है। फिर उसके बाद कहा, राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से शिक्षाएं ग्रहण की, यानी मैंने 24 गुरु बनाए, उनके शरीर से जो कुछ भी सोचा समझा या मैंने सीखा वो तुम्हें बता दिया, तुम सावधान होकर सुनो। कि मेरा शरीर भी मेरा एक गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ कर रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इसे असंग होकर विचरता रहता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेक प्रकार की कामनाएं और कर्म करते हैं तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार भाई बंधु का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा ही रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है और आयुष्य पूरे होने पर वह शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान उसके दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी और दुख की व्यवस्था ही कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती है, वैसे ही जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों को खींचती है तो प्यास दूसरी ओर जल की ओर खींचती है और जनेन्द्रिय एक और संभोग की ओर ले जाती है। वैसे त्वचा पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श भोजन मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। यानी जो ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया है ये सभी अपने अपने विषयों की ओर खींचती है। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहता है, नेत्र कहीं दूसरी सुंदर वस्तुओं को देखने के लिए। इस प्रकार ये हमारे ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया दोनों ही ताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष सांप पशु पक्षी मछली आदि अनेक प्रकार की योनियां बनाई, परंतु उससे उसको संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की और यह ऐसी बुद्धि से युक्त जो ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकती है। यानी मनुष्य की विवेक शक्ति बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जिससे कि वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है और इसकी रचना करके भगवान बहुत ही प्रसन्न भी हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है, ये है तो अनित्य, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु से पहले मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए इनके संग्रह में अमूल्य जीवन का नाश नहीं करना चाहिए। और राजन, ये सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है, न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न ही कहीं अहंकार है। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करता रहता हूँ। हे राजन, अकेले गुरु से यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता होती है। देखो, ऋषियों ने एक अद्वितीय ब्रह्मा का अनेकों प्रकार से गान किया। यदि तुम सम विचार कर निर्णय नहीं करोगे तो ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय भगवान राजा यदु को इस प्रकार उपदेश कर रहे थे। यदु ने भी उनकी पूजा वंदना की और दत्तात्रेय भगवान उससे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ इच्छा अनुसार अपने वहां से चले गए। और हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय भगवान की बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इस प्रकार तुम्हें भी अपनी आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए और हमारे लिए भी यही शिक्षा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि साधक को चाहिए कि सब तरह से वह मेरी शरण में रहे और मेरे द्वारा उपदिष्ट यानी जो भी मार्गदर्शन किया जाए उपदेश दिया जाए अपने धर्मों का सावधानी से वह पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी पालन करे।
निष्काम होने का उपाय तो यह है कि सब धर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करे कि जगत के विषयी प्राणी यानी कि विषयी प्राणी जो शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सच समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते रहते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि उन्हें सुख मिले, परंतु बदले में मिलता है उनको दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेक प्रकार के विषयों का अनुभव करता है। यानी स्वप्न में भी और जागृत अवस्था में भी वो विषयों का ही चिंतन करता है, परंतु उसकी सारी कल्पनाएं वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ होती है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्वत असत्य है। जो पुरुष मेरी शरण में होता है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम और नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल त्याग नहीं करना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा हो जाए तब उसे कर्म संबंधी विधि विधानों का आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना ही चाहिए, परंतु पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह होती है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले हैं, शांत हैं, उनका स्वरूप समझकर ही, यानी उन गुरुओं को मेरा स्वरूप समझे और उनकी सेवा करें। शिष्य को अभिमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनसे कभी, अपने गुरु से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा न सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छू भी न पाए, उसे कहीं भी ममता न हो, गुरु के चरणों में उसकी पूरी निष्ठा हो, पूरा दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ाहट में न करे, उसे सावधानी से पूरा करना चाहिए और सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में भी दोष न निकाले, व्यर्थ की बातें न करे। जिज्ञासु का परम धन यह है आत्मा, इसलिए वह स्त्री पुत्र घर खेत स्वजन बंधु बांधव धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक समान आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता बिल्कुल भी न करे, उनसे उदासीन रहे। इसलिए जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग होती है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना हमारे स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि त्रह तत्वों से बना हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य है, अनेक है, जड़ है, और आत्मा हमारी नित्य है, एक है और चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतएव देह से आत्मा बिल्कुल भिन्न है। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी के उत्पत्ति, उसके विनाश, उसकी छोटाई बड़ाई अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है, परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं होता है। वैसे ही जब आत्मा अपने शरीर को मान लेता है, यानी आत्मा अपने को जब ये शरीर मान लेता है, तब वह देह की जड़ता, उसकी अनित्यता, उसकी स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से विषर्था रहित होने पर भी उससे युक्त हो जाता है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया से गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अध्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है, इसलिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की हमें इच्छा करनी चाहिए और अपना ये वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, यानी द्वैत की गंध से रहित और अपने आप में स्थित है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं और उसका और कोई आधार भी नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्व बुद्धि हो रही है वह मिटा देनी चाहिए। यज्ञ में जब अग्नि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर दो लकड़ियां रहती हैं और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। वैसे ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो ऊपर नीचे की अग्नियां हैं और उपदेश मंथन काष्ठ हैं।
इनमें जो ज्ञान अग्नि जलती है वह विलक्षण सुख देने वाली होती है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सदगुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को बिल्कुल भस्म कर देता है। उसके बाद वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रहती, तब वह ज्ञान अग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे समीधा न रहने पर आग बुझ जाती है। परंतु यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म प्राण हो जाए, अपने इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभ वश होकर दान दान में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए, प्राणियों को सताने लगे, विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत प्रेत आदि उपासना में लग जाए, तब तो वह पशुओं से भी गया बीता है और अवश्य वह नरक में जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ, प्रमाद से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। यानी जितने भी सकाम और बहिर्मुखी करने वाले कर्म है, उनका फल दुख है। जो जीव शरीर में अहमता ममता करके उसी में लगा रहता है, उसे बार बार जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख मिल सकता है। इसलिए सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है। इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात है, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल के सीमित है।